आप सभी सीटेड दिसंबर और जनवरी साथी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक न्यूज़ जो आ रहा है ये बहुत ही बड़ी खबर है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के संबंध में। वो ये है कि जब तक उस केस की सुनवाई नहीं होती है, उसका कोई जजमेंट नहीं आता है, तब तक 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, चाहे जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरीके का अग्रसरित होने का कार्य जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका फैसला आने के बाद ही कल एक लेटर वायरल हो रहा था कि बिना उसका जजमेंट आए, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस का जजमेंट आए, इस बहाली को कोई पूरा नहीं करा सकता। उस पर कुछ विचार पहले होना चाहिए, उसके बाद ही बहाली की आगे की प्रक्रिया हो सकती है। तो आप लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है। और इसी बीच जो कार्य है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए कि किस प्रकार से हम लोग को आवेदन का मौका मिले, इसके लिए प्रयासरत रहने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि इस पर एक ठोस कदम उठे, ताकि जैसे ही कोरोना काल बीतता है ये केसेस कम होती है और उसके बाद तुरंत बाद हम लोग जाके शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और सचिवालय भी जाएंगे, शिक्षा विभाग भी जाएंगे, जिन बड़े अधिकारी माननीय गण से मिलने की जरूरत होगी उनसे मिलेंगे और इसमें हम सभी एक साथ चल के मिलेंगे। क्योंकि कोरोना काल बीत जाने के बाद भी एक ही बार ऐसा नहीं होगा कि एक समूह के तौर पर जा सकते हैं। 2, 4, 5 आदमी जो होंगे वही जाएंगे, मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और फिर 5 आदमी का एक ग्रुप जाएगा, अब अपनी बातों को रखेगा। इस तरीके से एक ग्रुप वाइज किया जाएगा, क्योंकि सभी का जाना, एक धरना करना, सम्मेलन करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे लाइट में आदमी आ रहा है, नज़र में आ रहा है, प्रशासन की नज़र में, और जो भी है, जितने भी मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों के नज़र में आ रहे हैं कि हम लोग को वो अनुचित ठहरा सकते हैं कि इनकी जो स्टेप है, जो एक अपना जो डिसीजन लिए हैं कि ऐसे करना है, वहाँ पे हम लोग उन लोगों के नज़र में कुछ बदनाम सा हो जाएंगे। इसलिए एक ग्रुप 5 आदमी का, 10 आदमी का ग्रुप बन के ही जाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो तब रही कि ये सारी चीज़ें कोरोना ख़त्म होने के बाद ही संभव है, इससे पहले संभव नहीं है। तो इस पर एक विशेष मंथन करके एक कार्यक्रम बनाया जाएगा, उसमें आप लोगों की भी राय हमारे द्वारा मांगी जाएगी कि किस प्रकार से आप लोगों का राय होगा, उस प्रकार से काम होगा। कौन कौन से मुद्दे को कौन आदमी रखेंगे, जो भी 5 आदमी का टीम होगा वो किनके द्वारा कौन सी बातें कही जाएंगी, उस आधार पे वो जाके अपनी बातों को कहेंगे। लेकिन सबका मकसद यही होगा कि सीटेड दिसंबर और जनवरी को आवेदन का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल एक मैं और बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में हम सभी के द्वारा अपने दोस्त कोई भी हॉस्पिटल या क्वारंटाइन एरिया में जो हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनके फ़ोन पे व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप भी कैसा करते हैं, फलाना डेट कर गए, फलाना को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इस प्रकार का मैसेज जो है प्लीज़ आप लोग नहीं करें किसी को। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो भी आदमी नॉर्मल एक सर्दी खांसी बुखार की वजह से भी हॉस्पिटल में है, वो डर सा जा रहा है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है अगर दिल कमज़ोर है तो हो सकता है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कुछ अप्रिय सुनने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इस तरीके का भी कोई मैसेज वायरल ना करें, मेरा यही कहना था। क्योंकि मैं अपने आस पड़ोस में 1-2 घटनाएं ऐसी देखा जिससे कि बहुत ही आहत हुआ मैं। सेम केसेस जैसा कि मैं कहानी ये बता रहा हूँ वैसा ही हुआ। एक हमारे ही करीबी दोस्त थे, बेचारे एडमिट थे दूसरे केस में, लेकिन उनको वहाँ पे बताया गया कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो। और हम लोग के द्वारा, जैसे कि और भी दोस्त सारे हैं, व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करा करते थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हालांकि वो रिकवर हो गए, लेकिन ये और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए इस तरीके का ये पोस्ट बिल्कुल उनके मोबाइल पे, जो कि किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके मोबाइल पे न करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आशा करूँगा, मैं चाहूँगा कि आज रात को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के जो सेक्रेटरी हैं
उनसे हमारी बात हो और आखिर माजरा क्या है और क्यों ऐसा निकल के आ रहा है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जजमेंट नहीं आता है, तो बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा क्यों है, इस बात को हम उनके द्वारा जानेंगे। आज ही रात को हम कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि आप लोग ट्वीट करने की बात कर रहे हैं तो सही है, ये चीज बिल्कुल सही है। इसके लिए ट्विटर हैंडल एप्लीकेशन जो है अपलोड कर लीजिए आप लोग। हमारे द्वारा एक ट्विटर ग्रुप बनाया जाएगा, उस पर ट्वीट किया जाएगा। एक दिन शिक्षा मंत्री जी को, एक दिन मुख्यमंत्री जी को, और भी जो माननीय गण हैं, जो रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, उन लोगों को हम लोग ट्वीट करके इस बात को बताएंगे। और कितने रैंक पे ट्वीट कराना है, कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए कि नंबर 1 पे ट्वीट करें। इसके लिए सबको एक टाइम फिक्स करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग ट्विटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, अपना अपना अकाउंट बना ले ट्विटर पे, तब जाके ये संभव होगा आगे के कार्य के लिए। और जहाँ तक रही कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात कही जा रही थी, अब ऐसा होते हुए हमको नहीं दिख रहा है। वो बात की जा रही है, आज भी इस बात को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, जल्द ही उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन कार्य कहाँ तक हुआ, इस चीज की जानकारी ना आपको है ना हम सभी किसी को नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए काम हो रहा है। हो सकता है कि हम लोग को डाइवर्ट किया जा रहा हो कि हम काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, और इसी तरह छोड़ दिया जाए, उसी आशा में हम लोग कमजोर पड़ जाए और हम लोग को मौका ना मिले। इस तरीके की बात हो सकती है, लेकिन इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, इस बात को कहना मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि अपने स्तर से आप सभी, हम सभी मिलके एक इस तरीके का कुछ करें कि इस कोरोना काल में भी ऊपर तक हमारी आवाज़ जाए और लोगों को समझ में आए कि कुछ अभ्यर्थी हमारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं, खफा है, डिप्रेशन में हैं, उनको भी रोजगार की ज़रूरत है, वो भी कुछ करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि एक शिक्षक बनना इन सभी के लिए, इन सभी में उनका योगदान होता है। एक शिक्षक के लिए समाज में भी कुछ करने का योगदान होता है, घर में भी, परिवार में भी, देश में भी, सब जगह एक शिक्षक की बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी मांग को ऊपर तक ले जाने के लिए प्लीज़ आप सभी ट्विटर हैंडल सबसे पहले एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद एक हमारे द्वारा ट्विटर का ग्रुप, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर ग्रुप का मैं लिंक प्रोवाइड कराऊं। मैं देखता हूं कोशिश करके कि आज संभव होता है कि नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ट्विटर का जो ग्रुप है उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको बताऊंगा। और हाँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस की जो बात मैं कहा, इस पर मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत वीडियो आप लोगों को, हालांकि कल तक मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं बना के आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।